हेलो एवरीवन। अगर आप अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के टॉप प्रोडक्ट की लिस्ट आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि हमने इन कंपनीज को और इन प्रोडक्ट को टॉप लिस्ट में क्यों रखा है, प्लस उन प्लान्स के यूएसपी यानी कि क्या क्या उन प्रोडक्ट में खास बात है और क्या क्या कमियां हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप कम प्रीमियम पे करके हायर सम इंश्योर्ड कैसे ले सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज इस वीडियो के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो टॉप 3 कंपनीज रखी हैं उसके पीछे रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला रीज़न है क्लेम सेटलमेंट, यानी कि जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, वह कंपनी अपने क्लेम को कितने फास्ट प्रोसेस करती है। दूसरा जो पैरामीटर हमने रखा है वो है प्रोडक्ट, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप बाय कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट में आज के ट्रीटमेंट के हिसाब से वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने चाहिए। थर्ड पैरामीटर हमने रखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या ऐसा तो नहीं कि जब टफ टाइम आता है तो वो कंपनियां क्लेम में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लाइक जैसे हमने कोविड में देखा, जब बहुत सारे क्लेम्स आए तो कुछ कंपनीज ने कैशलेस बेसिस पे क्लेम पे नहीं किए थे और पॉलिसी होल्डर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट जो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल थी उन कंपनीज ने अपनी कैशलेस की सुविधाओं को रोका नहीं और कंटिन्यू कैशलेस फैसिलिटीज़ देते रहे। और फोर्थ पैरामीटर है सर्वे और हमारा एक्सपीरियंस, और जो हमने इंटरनेट के थ्रू या रिसर्च की वो और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि इस इंडस्ट्री में हम जितने सालों से काम कर रहे हैं वो जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम अपना एक्सपीरियंस देखते हैं कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट और सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया के बहुत बड़े ब्रोकर अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमारी लिस्ट की टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और उनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की हम जो यूएसपी है यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ही इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो हमारी टॉप 3 लिस्ट में थर्ड नंबर पे है टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर। यह एक बहुत ही अच्छा प्लान है। हमारे चारों पैरामीटर्स की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशो इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि 94.43% फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में था। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसमें बहुत ही यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं। स्टेबिलिटी की यानी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल कंपनी है वो हम सबको पता है कि टाटा एआईजी कितनी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। और हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें बहुत ही ना के बराबर नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस कंपनी के बारे में। सो इन चारों पैरामीटर्स में टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर सूटेबल है। इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करें तो प्लान में ग्लोबल कवरेज अवेलेबल है, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर को इंडिया से बाहर भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पॉलिसी होल्डर इंडिया से दूसरी कंट्री में भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि रिम्बर्समेंट बेसिस पे अवेलेबल होगा और इंडियन रुपीज़ में ही कंपनी क्लेम पे करेगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी सिर्फ बेसिक सम इंश्योर्ड और जो नो क्लेम बोनस है बस वहाँ तक का क्लेम पे करेगी। रीस्टोर का बेनिफिट का क्लेम कंपनी पे नहीं करेगी। और जो बीमारी है पॉलिसी होल्डर को वो इंडिया में डायग्नोज होनी चाहिए और उसका प्रूफ होना चाहिए, और इंश्योर्ड पर्सन का पासपोर्ट और वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा यूएसपी इस प्लान का है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स। जो भी नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं वो इस प्रोडक्ट में कंपनी इनबिल्ट राइडर डालती है और इसमें पॉलिसी होल्डर को कंज्यूमेबल्स के जो पेमेंट होती है वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करनी होगी, लाइक कॉटन, ग्लव्स, सिरिंज, किट, सैनिटाइजर, मास्क एक्सेट्रा की आयुष बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल है। इस प्लान में आप ओपीडी, डेंटल ट्रीटमेंट, ओपीडी एक्सेट्रा के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। हियरिंग एड भी इस प्लान में 50% तक और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी का क्लेम भी आप इस प्लान में कर सकते हैं, जो कि बेबी बॉय के लिए 50,000 तक और बेबी गर्ल के लिए 60,000 रुपीज़ तक 4 इयर्स के वेटिंग पीरियड के बाद आप क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट बहुत ही यूनिक फीचर इस प्लान का है हाई एंड डायग्नोस्टिक। अगर डॉक्टर को पॉलिसी होल्डर की हेल्थ पे कोई डाउट होता है और क्लियरिटी के लिए पॉलिसी होल्डर को कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, और उन टेस्ट को कराने के लिए कंपनी 25,000 पर पॉलिसी ईयर तक क्लेम पे कर सकती है। जर्नली यह देखा जाता है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कोई बीमारी डायग्नोज नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम पे नहीं करती है। बट जो टेस्ट हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, अगर इन टेस्ट को डॉक्टर कंसल्ट करता है और आपको बीमारी डायग्नोज नहीं भी होती है तो भी यह कंपनी आपको 25,000 रुपीज़ तक क्लेम पे करेगी, और यह क्लेम आपका ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड होगा, यानी कि आपका नो क्लेम बोनस भी इस क्लेम पे इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिक फीचर इस प्लान का है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो बेनिफिट है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे हिसाब से इस प्लान के नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है रीस्टोर बेनिफिट, जो सबसे पहले हमारे हिसाब से अनलिमिटेड होना चाहिए, और दूसरा जो वेटिंग पीरियड्स कंपनी ने 45 डेज़ का डाला हुआ है सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए, वो इस प्लान में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर को सेम इलनेस के लिए किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो इस प्रोडक्ट में 45 डेज से पहले वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स हमें इस प्लान में लगता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो क्लेम है वो काफ़ी कम है, 90 डेज़, ये कम से कम 180 डेज़ होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट मैटरनिटी, यानी कि जो मैटरनिटी में वेटिंग पीरियड्स हैं वो 4 साल की बजाय अगर 3 साल और 2 साल हो तो बहुत ही यूनिक ये प्लान बन सकता है। हमारी टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट में दूसरी जो कंपनी है वो है आईसीआईसी लोम्बार्ड, और इसका जो प्लान है हेल्थ एडवांटेज बहुत ही अच्छा प्लान है जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है। चारों पैरामीटर्स की बात करें जिसमें सबसे पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशो। इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 93.14% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो है। प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि हम सबको पता है कि आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है और फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल कंपनी है। और फोर्थ पैरामीटर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी इस कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। सो इन चारों पैरामीटर्स में आईसीआईसी लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज प्लान सूट करता है। पहला यूनिक फीचर इस प्लान का है वर्ल्ड वाइड कवर, यानी कि आप इस प्लान में भी इंडिया से बाहर अगर पॉलिसी होल्डर को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पॉलिसी होल्डर ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसमें 2 कंडीशन है, पहली कि जो आपका सम इंश्योर्ड है वो 25 लाख और उससे ऊपर होना चाहिए, और इसमें 10% की को पेमेंट यानी कि 10% पॉलिसी होल्डर को अपनी पॉकेट से पे करना होगा। दूसरा यूनिक फीचर इस प्लान का है 20% गारंटीड नो क्लेम बोनस। अगर आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी आपको 20% गारंटीड नो क्लेम बोनस देती है, जिसका मतलब है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर पॉलिसी पे क्लेम भी कर लेते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा। तीसरा यूनिक फीचर इस प्लान का है एनिमल बाइट, जिसमें आप 10,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं अगर आपको कोई डॉग मंकी बाइट करता है और उस सिचुएशन में आपको वैक्सीनेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप 10,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिक फीचर इस प्लान का है मॉडर्न ट्रीटमेंट पे आपको 100% क्लेम मिलता है। इस प्लान में आप एडिशनल मैटरनिटी का क्लेम भी ऐड कर सकते हैं जो कि 9 मंथ्स के बाद भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इंडस्ट्री का सबसे कम वेटिंग पीरियड होगा। और इसमें 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं, और जो न्यू बोर्न बेबी का क्लेम है वो फर्स्ट डे से आपका इस पॉलिसी में कवर होगा, और 20% सम इंश्योर्ड का आप क्लेम कर सकते हैं, और 10,000 फर्स्ट ईयर बेबी के वैक्सीनेशन के लिए भी आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं, जो कि इस प्लान का फीचर है और आप इसको एडिशनल बाय कर सकते हैं। और इस प्लान में आप एडिशनल कंज्यूमेबल्स का बेनिफिट यानी कि जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलता है, जो 2 से 3% प्रीमियम का एक्स्ट्रा पे करके आप क्लेम प्रोटेक्टर ऐड कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज प्लान में 2 इम्प्रूवमेंट हमारे हिसाब से होने चाहिए। पहला जो रीस्टोर है उसको अनलिमिटेड होना चाहिए, और दूसरा जो जोन वाइज प्रीमियम है
उस पर कंपनी डिस्काउंट तो देती है, बट जब क्लेम आता है तो सेकंड और थर्ड जोन से अगर आपका प्रीमियम आपने पे किया है और आपने क्लेम दूसरे जोन में किया है तो आपको को पेमेंट पे करनी होती है, जो हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारी टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है HDFC ERGO, जो कि एक बहुत ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे चारों पैरामीटर्स, सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का 99.8% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। प्रोडक्ट की बात करें, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम सबको पता है HDFC ERGO कितनी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और हमारा एक्सपीरियंस तो इस कंपनी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इन चारों पैरामीटर्स में HDFC ERGO सूटेबल है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स हम आपको रेकमेंड करेंगे, जिसमें पहले है HDFC ERGO ऑप्टिमा रिस्टोर, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो बहुत समय से लीड कर रहा है। इस वीडियो में हम ऑप्टिमा सिक्योर को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान के कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसमें जो कवरेज है वो फर्स्ट डे से आपके सम इंश्योर्ड का डबल है। यानी एग्जांपल, आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया है तो पहले दिन से ही आपका जो कवरेज होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। और अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो पहले दिन से ही आपका कवरेज 3 टाइम्स होगा। दूसरा यूनिक फीचर इस प्लान का है अनलिमिटेड रीस्टोर। आप जो भी आपका सम इंश्योर्ड है आप उसको अनलिमिटेड टाइम रीस्टोर कर सकते हैं। थर्ड यूनिक फीचर इस प्लान का है प्रोटेक्ट बेनिफिट, यानी कि जो भी नॉन पेबल आइटम्स हैं, कंज्यूमेबल्स लाइक कॉटन, ग्लव्स, सिरिंज, पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क एक्सेट्रा की जो पेमेंट है वो आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करनी होगी। इस प्लान का नेक्स्ट यूनिक फीचर है प्लस बेनिफिट, जिसका मतलब है जो भी आपने सम इंश्योर्ड डिसाइड किया है उसका 50% नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा और 2 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। अगर आप पॉलिसी पे क्लेम करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका जो नो क्लेम बोनस है वो डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, हेल्थ चेकअप्स जैसे बहुत सारे बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल है, जो इस प्लान को यूनिक बनाते हैं। और इस कंपनी का जो हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है वो करीब 13,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल इस कंपनी के साथ हैं, जो कि अगेन इस कंपनी को और इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। इस प्लान के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो हमें इस प्लान में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। जो भी आज के हिसाब से एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए वो सब इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप कम प्रीमियम पे करके हायर सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। इस प्लान में HDFC ERGO के ऊपर में आप डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट करके प्रीमियम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड पे आप कितना डिडक्टेबल के साथ आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। ये हमारे हिसाब से टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं। हम आपको ही बताना चाहते हैं कि ये हमारा रिसर्च और अपना एक्सपीरियंस है, ये कोई IRDA की रैंकिंग नहीं है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अपनी रिसर्च और स्टडी के बाद ही लीजिए, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।